बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर सबक ज़ेवर का डब्बा इसके जो सवालात के हैं इनके जवाबात करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि चंद्र प्रकाश ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया। जवाब है कि चंद्र प्रकाश के वालिद आला ओहदे पर थे। वालिद के इंतकाल के बाद चंद्र प्रकाश ने इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ ट्यूशन पढ़ाने से किया। किस बात से ज़ाहिर होता है कि ठाकुर साहब चंद्र प्रकाश पर एतमाद करते थे। ठाकुर साहब के बेटे वीरेंद्र की शादी के तमाम इंतज़ामात प्रकाश के हाथों में थे। ठाकुर साहब ने 10-12 हज़ार रुपये भी खर्च करने का इख्तियार भी प्रकाश को ही दे दिया और उससे कोई पूछगछ ना की कि कैसे खर्च हुए, कौन कौन सा सामान आया। ठाकुर साहब के इस अमल से ज़ाहिर होता है कि वो प्रकाश पर बहुत एतमाद करते थे। चंद्र प्रकाश के जहन में बेईमानी का ख्याल कैसे आया। जवाब है, जब ठाकुर साहब ने प्रकाश को 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने को दिए तो उसने ज़िम्मेदार और ईमानदार इंसान होने का हक़ अदा करते हुए अपनी नीयत और ईमान को संभाले रखा। मगर जिस दिन प्रकाश ने 5,000 के ज़ेवरात ख़रीदे तो ज़ेवरात को देखकर वो लालची और ख़ुदगर्ज़ बन गया। ज़ेवरात की चमक दमक ने उसे बेईमान बना दिया। चंद्र प्रकाश ने ठाकुर साहब का घर क्यों छोड़ा। जवाब है, जब ज़ेवर का डब्बा चोरी हुआ तो ये बात पता लगाने की कोशिश की गई कि चोर कहाँ से आया। चूना लगे पाँव के निशान दोनों छतों पर देखे गए। इस बात पर चंद्र प्रकाश शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। चोर ने चोरी की राह देख ली है, मुमकिन है 2-4 दिन में फिर यही हरकत करे। घर में एक अकेली औरत है, वो सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। ठाकुर साहब के चंद्र प्रकाश पर किसी एक एहसान की तफसील बताइए। जवाब, शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई, लेकिन शर्त ये थी कि नकद यानी कि फौरी 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। प्रकाश के पास इतनी रकम न थी। ठाकुर साहब ने कहा, अजी दरख्वास्त तो दो, अगर और सब अमूर तय हो जाएं तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र ना करो। चंद्र प्रकाश और इसकी बीवी के किरदारों का तकाबुल कीजिए, यानी मुकाबला करना है। चंद्र प्रकाश एक तालीम याफ्ता, सुलझा हुआ और ईमानदार इंसान था, मगर ज़ेवरात देखकर उसका ईमान डगमगा गया। मगर जल्द ही उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती का अज़ाला भी कर दिया। चंपा एक सुघड़ औरत थी। वो ईमानदार होने के साथ साथ ज़बान की थोड़ी तेज़ भी थी। इसके दिल में भी बहुत सारी ख्वाहिशात थीं, मगर अपने शौहर के इस तर्ज़ अमल पर उसे बहुत दुख हुआ और उसने प्रकाश से नाराज़गी का इजहार किया ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। चंपा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत बाद घर आया है। जब चंपा को इस बात का इल्म हुआ कि प्रकाश ने ही ज़ेवर का डब्बा चुराया है तो शर्म और नदामत से उसका सर झुक गया और प्रकाश से मोहब्बत भी ना रही। मगर जब उसे ये मालूम हुआ कि प्रकाश को अपने जुर्म का एहसास हो गया है और प्रकाश ज़ेवर का डब्बा वापस ठाकुर साहब के घर रख आया है तो उसे यूँ लगा जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद मुद्दत बाद घर वापस आया हो। अफसाना निगार ने ज़िंदगी में सच्ची खुशी हासिल करने का क्या तरीका बताया है। अफसाना निगार ने ज़िंदगी में सच्ची खुशी हासिल करने का ये तरीका बताया है कि हम कैसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और कैसे किसी ज़रूरतमंद की उसकी मुश्किल में मदद कर सकते हैं। जो नेमतें हमारे पास मौजूद हैं इस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें और दूसरों के पास जो नेमतें हों उनको देखकर हसद और रश्क में मुब्तला ना हुआ जाए। अगर आप भी वो नेमतें हासिल करना चाहते हैं जो दूसरों को मैसर हैं तो मेहनत की जाए और उसके लिए जायज़ रास्ता इख्तियार किया जाए और नाजायज़ तरीके से इन्हें हासिल करने की कोशिश ना की जाए। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज मुतज़ाद, शीरी का मुतज़ाद होगा तल्ख, अमानत क़यानत, इंसानियत हैवानियत, मोहताज गनी, सितम करम। सवाल नंबर 9 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। तो पहला है कि चंद्र, इसकी जो खाली जगह है ना ये वो है। चंद्र प्रकाश को रहने के लिए मकान दिया तो किसने दिया था, खान साहब ने, ठाकुर साहब ने या शेख साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने। तो सही जवाब है ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था कृष्ण, दर्शन, वीरेंद्र या बिरदा। तो वीरेंद्र इसका नाम था। ज़ेवरात की मालियत थी 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो ये थे 5,000 रुपये।
प्रकाश से बैंक वाले ज़मानत मांग रहे थे 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की या 30,000 की। 10,000 की। ज़बान पकड़ना, तो ये क्या है? एक मिसाल है, तशबीह है, रोज़मर्रा, मुहावरा। तो ये एक मुहावरा है ज़बान पकड़ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी रोज़ाना की इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया।